भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज चौथे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। वहीं मैदान पर भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप की कातिलाना गेंदबाजी ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को धूल चटा दी। इंग्लैंड के बल्लेबाज जैक क्रॉली, वैन डकेट, जो रूट जैसे खिलाड़ी भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने धराशाही हो गए। जेमी स्मिथ, बेन स्टोक को तो समझ नहीं आया कि आखिरकार आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों को हुआ क्या है। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए आज चौथे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के खिलाड़ियों का घमंड चकनाचूर कर दिया। तीसरा टेस्ट मुकाबला 22 रनों से जीतने के बाद इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने खड़ी चुनौती भारतीय टीम के खिलाड़ियों को दे दी थी कि आखिरकार अब ये सीरीज हर हालत में हम जीत लेंगे। लेकिन आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने चौथे टेस्ट मुकाबले में पलटवार करते हुए इंग्लैंड के खिलाड़ियों का घमंड चकनाचूर कर दिया। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच जब टॉस उछाला गया चौथे टेस्ट मुकाबले का, तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान वैन स्टोक ने जीत ली और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को गेंदबाजी करने का न्योता दिया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने मैदान पर पहला ओवर फेंकने के लिए जसप्रीत बुमराह को भेजा। इंग्लैंड के कप्तान वैन स्टोक्स ने बल्लेबाजी करने के लिए जैक क्रॉली और वैन डकेट को मैदान पर उतारा। दोनों ही खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर स्टार्टिंग में टिकने की कोशिश में लगे थे। बुमराह के एक ओवर में उन्होंने सिर्फ 7 रन लिए और मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। दूसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आकाशदीप आए, जिनकी पहली गेंद पर वैन डकेट ने चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, चौथी गेंद पर वैन डकेट ने 1 रन लिया और पांचवी गेंद पर स्ट्राइक जैक क्रॉली को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। छठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को रोकने की कोशिश में थे। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने इंग्लैंड के गेंदबाज और बल्लेबाज हैरान थे कि आखिरकार आज भारतीय टीम के खिलाड़ी किस तरीके से कातिलाना गेंदबाजी कर रहे हैं। तीसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर बुमराह आए, जिनके 6 गेंदों पर 2 रन लिए। इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज जैक क्रॉली ने भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने इंग्लैंड के बल्लेबाज रन बनाने से डर रहे थे कि कहीं धोखे से भी विकेट ना चला जाए। इन दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए 1-2 रन लेते हुए धीरे धीरे मैदान पर दोस्तों 38 रनों की पार्टनरशिप कर डाली थी और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने जैक क्रॉली को क्लीन बोल्ड कर दिया और मैदान पर भारतीय टीम को एक बड़ी सफलता दिला दी। के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज जो रूट, जो कि मैदान पर आते ही दोस्तों मैदान पर उन्होंने चौके के साथ शुरुआत की और भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की छठी गेंद पर दौड़कर 2 रन ले लिए। जो रूट मैदान पर ताबड़तोड़ रन बरसाने लगे, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने इंग्लैंड के बल्लेबाज फिर विफल होते नजर आए। भारतीय टीम के गेंदबाज आकाशदीप ने मैदान पर दोस्तों इंग्लैंड को एक बड़ा झटका 13वें ओवर में दे दिया। इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज जो रूट के रूप में, जो रूट मैदान पर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे महज 37 रन बनाकर। जो रूट के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज हैरी ब्रूक, वैन डकेट का साथ निभाने के लिए। वैन डकेट मैदान पर अपना अर्धशतक ठोक चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। वैन डकेट आज फॉर्म में दिख रहे थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के एक के बाद एक विकेट गिरा दिए थे 2 और मैदान पर इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज वैन डकेट और हैरी ब्रूक दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन दोस्तों 31वें ओवर में भारतीय टीम के गेंदबाज ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी ने भारतीय टीम को एक बड़ी सफलता हैरी ब्रूक के रूप में दिला दी और भारतीय टीम को एक बड़ी सफलता मिल गई। हैरी ब्रूक मैदान पर दोस्तों 22 रन बनाकर आउट हुए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए
इंग्लैंड के कप्तान वैन स्टोक। दोस्तों वैन डकेत और वैन स्टोक दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे। देखते ही देखते वैन डकेत ने अपने शतक ठोंक दिया और मैदान पर दोस्तों टिक कर बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों का सामना कर रहे थे एक छोर से। उधर दोस्तों मैदान पर वैन स्टोक ने भी टिक कर बल्लेबाजी करी और हैरान करने वाली बात यह कि इन दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर शानदार पार्टनरशिप कर डाली और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। दोस्तों मैदान पर वैन डकेत ने अपना शतक ठोंक दिया था। उधर दोस्तों मैदान पर वैन स्टोक भी टिक कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप जैसे गेंदबाज इन दोनों ही खिलाड़ियों को रोकने की पूरी कोशिश में थे, लेकिन भारतीय टीम को सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी। उसके बाद भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने एक नई चाल चली और मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए दोस्तों भारतीय टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को भेजा। रविंद्र जडेजा ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से भारतीय टीम को एक बड़ी सफलता दोस्तों दी वैन डकेत के रूप में और 134 रन बनाकर वैन डकेत अपना कीमती विकेट ऋषभ पंत को दे बैठे। ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट हो गए। भारतीय टीम को बड़ी सफलता वैन डकेत के रूप में मिली। वैन स्टोक का साथ निभाने के लिए मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज जेमी स्मिथ, विकेट कीपर बल्लेबाज जो कि मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और मैदान पर ताबड़तोड़ रन बरसाने लगे। जेमी स्मिथ का बल्ला मैदान पर गरजने लगा। 53वें ओवर में जेमी स्मिथ ने 2 चौके जड़ दिए और इन दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर 62वें ओवर तक कोई भी विकेट नहीं गिरने दिया और शानदार तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे। 63वें ओवर में भारतीय टीम को एक बड़ी सफलता दोस्तों मोहम्मद सिराज ने दिला दी और मैदान पर दोस्तों वैन स्टोक को क्लीन बोल्ड कर दिया। वैन स्टोक के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए टीम इंडिया के बल्लेबाजी करने के लिए आए इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज और गेंदबाज ब्रैंडन कोर्स जो कि मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए जेमी स्मिथ का साथ निभाने लगे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर 122 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए दोस्तों धीरे धीरे स्कोर को 400 के करीब कर दिया, जहां पर दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाज रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर जिन्होंने कीमती विकेट लिया और जेमी स्मिथ को 98 पर रोक दिया और उनको दोस्तों क्लीन बोल्ड कर दिया। उसके बाद मोहम्मद सिराज ने दोस्तों क्रिस वोक्स को पवेलियन का रास्ता दिखाया और क्रिस वोक्स के बाद मैदान पर दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए आए जोफ्रा आर्चर जो कि 17 रन बनाकर आउट हुए और दोस्तों मैदान पर शोएब बशीर 3 रन बनाकर आउट हुए। वैन स्टोक नॉट आउट रहे भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड की टीम को 410 पर ऑल आउट कर दिया, जिसके जवाब में भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को भेजा। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। इन दोनों ही खिलाड़ियों को मैदान पर शुभमन गिल ने बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। उधर से दोस्तों मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए आए पहला ओवर जोफ्रा आर्चर, जिनकी पहली गेंद पर ही यशस्वी जायसवाल ने चौका जड़कर उनका स्वागत किया। दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन ले लिए, 1 रन लिया तीसरी गेंद पर। चौथी गेंद पर दोस्तों स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते बिलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारतीय टीम की ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर 23वें ओवर तक अपनी अपनी सबकी पारी खेल दी और मैदान पर इंग्लैंड के खिलाड़ियों को जमकर कूट दिया। इंग्लैंड के कप्तान वैन स्टोक ने मैदान पर भारतीय टीम को बड़ा झटका 28वें ओवर में दिया यशस्वी जायसवाल के रूप में। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद
मैदान पर करुण नाहिर बल्लेबाजी करने के लिए आए केएल राहुल का साथ निभाने के लिए। लेकिन दोस्तों तब तक भारतीय टीम को बड़ा झटका केएल राहुल के रूप में लग गया। केएल राहुल मैदान पर 162 रन बनाकर आउट हुए। 38वें ओवर में केएल राहुल आउट हुए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर शुभमन गिल, टीम इंडिया के प्रिंस कप्तान कहे जाने वाले, मैदान पर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। सिर्फ 7 रनों में मैदान पर कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने के लिए आए। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज विकेट कीपर ऋषभ पंत मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम को एक के बाद एक बड़े बड़े झटके लगते जा रहे थे। यशस्वी जायसवाल के बाद केएल राहुल आउट हुए। उसके बाद मैदान पर शुभमन गिल अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। दोस्तों साई सुदर्शन के बाद ऋषभ पंत का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने के लिए। दोस्तों रविंद्र जडेजा वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। रविंद्र जडेजा ने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया। रविंद्र जडेजा ने मैदान पर 61वें ओवर में 2 चौके जड़े। 62वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके, 1 छक्का रविंद्र जडेजा ने ठोक दिया। 63वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक ऋषभ पंत को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और चौथी गेंद पर 1 रन लिया। रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। ऋषभ पंत की बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजी में ग्रहण लगा दिया। अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से दोस्तों भारतीय टीम को एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया, जहां पर भारतीय टीम के खिलाड़ी दोस्तों 400 रनों के पास पहुंच गए थे। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर अपनी गेंदबाजी से भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोकने की कोशिश में थे, लेकिन भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत की जोड़ी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार के साथ इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोस्तों मैदान पर 65वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का रविंद्र जडेजा ने ठोक दिया। वहीं 66वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने दोस्तों शोएब बशीर की पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर रविंद्र जडेजा ने 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर दोस्तों 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक ऋषभ पंत को मिली, जिन्होंने चौका लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। ऋषभ पंत अपना शतक ठोक चुके थे। उधर रविंद्र जडेजा भी मैदान पर तबाही मचा रहे थे। जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी 6 गेंदों पर 2 चौके ऋषभ पंत ने ठोक दिए और वहीं रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत की जोड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी। लेकिन तब तक भारतीय टीम को एक बड़ा झटका ऋषभ पंत के रूप में लग गया। ऋषभ पंत दोस्तों आगे बढ़कर गेंद को खेल रहे थे और गेंद बल्ले की कोर पर लगी और पीछे फील्डर ने इन्हें कैच आउट करा दिया और भारतीय टीम को एक बड़ा झटका ऋषभ पंत के रूप में लग गया। ऋषभ पंत के आउट होने के बाद भारतीय टीम ने 107 रनों से इंग्लैंड से लीड कर ली थी। रविंद्र जडेजा का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी बल्लेबाजी करने के लिए। जी हां, नीतीश कुमार रेड्डी आते ही चौके के साथ शुरुआत की और मैदान पर उन्होंने ताबड़तोड़ रन बरसाना स्टार्ट कर दिया। 69वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी ने जोफ्रा आर्चर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। वहीं 70वें ओवर की पहली गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक रविंद्र जडेजा को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और मैदान पर अपना शतक पूरा कर लिया। रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी वाकई में तारीफे काबिल रही। रविंद्र जडेजा ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। उधर नीतीश कुमार रेड्डी ने भी आते ही मैदान पर ताबड़तोड़ रन बरसाना स्टार्ट कर दिया और दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। 72वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने 2 चौके जड़े। 73वें ओवर की पहली गेंद पर
रविंद्र जडेजा ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक नीतीश कुमार रेड्डी को मिली जिन्होंने 1 रन लिया और चौथी गेंद पर रविंद्र जडेजा आए जिन्होंने चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। 6ठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। दोस्तों मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए आए बेन स्टोक्स जिनकी पहली गेंद पर जडेजा ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक नीतीश कुमार रेड्डी को मिली जिन्होंने चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी 5वीं गेंद पर 6ठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ। बेन स्टोक्स गेंदबाजी करने के लिए आए जिनकी पहली गेंद पर भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर गगनचुंबी 128 मीटर का छक्का जड़ा। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी आए जिन्होंने चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर भारतीय टीम को बड़ा झटका नीतीश कुमार रेड्डी के रूप में लगा। नीतीश कुमार रेड्डी बेन स्टोक्स की गेंद पर दोस्तों क्लीन बोल्ड हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए वाशिंगटन सुंदर जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। वाशिंगटन सुंदर ने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को कूटना स्टार्ट कर दिया। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर सर पर कफन बांध कर आए थे और भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने 250 रनों से इंग्लैंड से लीड कर ली थी। और दोस्तों मैदान पर भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी के आउट होने के बाद दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने 13 रन बनाए। वाशिंगटन सुंदर 15 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए मोहम्मद सिराज जिन्होंने 17 रनों की पारी खेली। आकाशदीप नॉट आउट रहे। भारतीय टीम ने 10 विकेट के नुकसान पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए आज इंग्लैंड से 307 रनों से मुकाबला अभ्यास मैच में जीता। रियल मुकाबला 23 तारीख से स्टार्ट होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।